पहले ही दिन पूरा लाहौर सड़कों पर आया तो हुकूमत की कांपें टांग गईं। धमकियां, ड्रामे, भड़कियां सब ठंडी हो गईं। शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह राना सनाउल्लाह हैं। कमेटी में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मियाँ इफ्तिखार, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। रेड जोन अभी से मुकम्मल सील कर दिया गया। अब मारगला रोड और श्रीनगर हाईवे से ही दाखिला मुमकिन। सरकारी और निजी दफातर के मुलाजमीन और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। सिंध पुलिस के दस्ते भी इस्लामाबाद में तैनात। हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा रोज़ लॉन्ग मार्च आज शाहदरा से कामोकी पहुंचेगा। शेखुपुरा में कारकुन मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयार, नाश्ता करके ताज़ा दम हो गए। हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बैसाखियों पर खड़ा किया हुआ है। हमारी मंजिल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। अमरीकी गुलामों और चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अरशद शरीफ शहीद को धमकियाँ दी गईं, जिसके बायस उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मार्च में जिस तरह कौम निकली, ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। इमरान खान की बोल्ड न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। गरीब पर जेल में तशद्दुद किया जाता है। ताकतवर जो भी करे उसे NRO मिल जाता है। 3 years old हूँ और मुझे शुगर भी है, मुझे ब्लड प्रेशर भी है। तो मेरे जो बेटा है, बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आप मत जाएं, ना निकलें, ना। मैं सुबह कल भी वहाँ पहुँची हूँ 10:30 बजे लिबर्टी में। आज़ादी मार्च के लिए हम आए हैं और इमरान खान के पीछे अपना एक एक कतरा खून का देने के लिए तैयार हूँ। झंग और दीगर शहरों से भी खवातीन हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए घरों से निकल पड़ी। लॉन्ग मार्च में शरीक माओ, बहनों और बेटियों का जोश व जज्बा भी दीदनी। लाहौर का अपने कप्तान के साथ इज़हार यकजहती और हकीकी आज़ादी का आज़म देखकर ये घबरा गए हैं। मेरा एक क्लिप चला रहे हैं कि इख्तिलाफात हो गए। असद उमर का ट्वीट। कहा, अल्लाह के बंदो, उस वक्त मुझे इस बात पर गुस्सा था कि जनरेटर ख़राब हो गया था और दूसरा आने में देर हो रही थी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, हुकूमती ऐवान अभी से लड़खड़ा गए हैं, अभी से घबराहट तारी है। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च, बोल की भरपूर कवरेज, पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। आवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। 89,000 से ज़ायद व्यूज़। हकीकी आज़ादी की तहरीक की लंदन में भी गूंज। नवाज शरीफ की रिहाइश का एवनफील्ड के सामने भरपूर एहतजाज। नून लीगी कारकुनान बदतमीजी पर उतर आए। PTI कारकुन शायान अली पर झूठे इल्जाम धर दिए। पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया। भाई अपनी जिम्मेदारी पर अभी 4 काले मरियम नवाज की हर जलसे में डीजल कहते हैं, हमने कभी बुरा नहीं माना। PTI वालों के साथ बैठ चुके हैं। अगर सरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज देख ले तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको नहीं पता? उनको पता है कि हम सस्ते में बिक जाते। PTI की रैली में डमी मौलाना फजल रहमान की एंट्री। सहाफियों के सवालात के जवाब देते रहे। शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। रावलपिंडी में SHO थाना वारिस खान का शेख रशीद की गिरफ्तारी से इनकार। FIA एंटी करप्शन इस्लामाबाद और मतरूका वक्फ इमलाक की टीम ने लाल हवेली कब्जा केस में शेख रशीद की गिरफ्तारी में मुआवनत की दरख्वास्त की थी, मगर मुकदमे की नौयत के बारे में जवाब थानेदार को माकूल जवाब ना दे सके। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुकी। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जिहाद जारी रखेगा। आवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया।
बोल को क्यों बंद किया जा रहा है? आवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि आवाम उनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल कर सकें। कराची की मच्छर कॉलोनी में जुल्म की इंतहा। टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन बदतरीन तशद्दुद के बाद कातिल। सर्च ऑपरेशन में 6 मुलजमान गिरफ्तार, 34 मशकूक अफराद जेर हिरासत। मुकदमा दर्ज। इंजीनियर एमन जावेद और ड्राइवर इसहाक इलाके में नेटवर्क सिग्नल चेक कर रहे थे। बच्चों के अगवा की अफवाह पर हुजूम ने तशद्दुद करके दोनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल एमन की नमाज जनाजा ठट्ठा में अदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का अडियाला जेल का दौरा। सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक भी हमरा। जेल में कैदियों के लिए सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों पर तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म दिया था। मुल्क में फार्मास्यूटिकल माफिया की मनमानी। जिस्म में दर्द की दवा 89 रुपये, जहनी सेहत की दवा 70 रुपये, हड्डियों की ताकत की दवा 98 रुपये महंगी कर दी गई। मिर्गी की दवा भी 85 रुपये महंगी। दीगर अद्वियात और डब्बे के दूध की कीमतों में भी भारी भरकम इजाफा। पर्थ में कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। इब्तदाई 2 मैचेस में शिकस्त से शाहीनों की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। तीनों मैच जीतना लाजमी। हारिस रऊफ कहते हैं, बतौर टीम यकीन है हम कम बैक करेंगे। खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पर हथौड़े से हमलावर नैन्सी पेलोसी की तलाश में घर में घुसा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 82 साला पॉल पेलोसी की हालत खतरे से बाहर है। और मारूफ हॉलीवुड अदाकार क्रिस्टियन बेल माहिर जासूस बन गए। खतरनाक कातिलों को पकड़ेंगे। द पेल ब्लू आई का ट्रेलर जारी। मूवी रवां साल रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च। बोल ने पल पल की खबर से रखा अवाम को बाखबर। कारकुनान जो है आज पुरजोश दिखाई देते, पुरुम्मीद दिखाई देते। 41% अफराद ने टीवी पर बोल को तरजीह दी। इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। यूट्यूब पर 89,000 अफराद ने बोल न्यूज को देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।